हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी रियल व्लॉग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, स्वादिष्ट रेसिपी प्याज की भाजी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी प्याज भाजी की रेसिपी। मैं कैसे बनाती हूँ अपने तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्याज भाजी को बनाया कैसे जाता है। हम इसको दाल के साथ बनाएंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये खाने में बहुत ही चटपटा और लाजवाब स्वादिष्ट होता है। आप एक बार अपने घर में इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसको हम अरहर दाल के साथ बनाएंगे फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर फ्रेंड्स, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियो का लाभ ले सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्याज की भाजी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्याज भाजी को अच्छे से धोकर कुछ इस प्रकार से काट लेंगे। इसको एकदम बारीक बारीक काटना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेता है प्याज की जो भाजी है वो। तो आज हम इसको दाल के साथ बनाएंगे फ्रेंड्स, अरहर दाल के साथ। इसको कहीं कहीं पर चना दाल के साथ भी बनाया जाता है फ्रेंड्स। चना दाल के साथ भी बहुत मस्त लगता है, लेकिन मैं आज आपको अरहर दाल के साथ इसको बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्याज भाजी को अच्छे से धोकर काट लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं फ्रेंड्स। हम प्याज की भाजी को कुछ इस प्रकार से बारीक काट लिए हैं। काटने के बाद फ्रेंड अब हम इसको अरहर दाल के साथ बनाएंगे फ्रेंड्स। मैं कुकर में नहीं उबाल रही हूँ अरहर की दाल को, आज मैं इस पतीले में उबाल रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से उबालने से स्वाद बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो ये हमने लिया है अरहर का दाल, 1 कप के बराबर होगा। तो जितना हमने भाजी काटा है उसकी क्वान्टिटी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो अपने हिसाब से आप दाल को घटाया बढ़ा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से पकने तक हमको दाल को अच्छे से चलाना है फ्रेंड्स। ये इसको पकाना है थोड़ा खड़ी खड़ी, हाथ से प्रेस करके देखिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा ये जब हो जाएगा, पिचकने लगेगा, तो समझ जाइएगा कि ये दाल जो है वो रेडी हो गया है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है फ्रेंड्स, इसको हल्का सा खड़ा खड़ा रखना है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, खड़ी मिर्ची, हल्दी, नमक और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया है फ्रेंड्स। तो हमने भाजी को बहुत अच्छे से धोकर काट लिया है। अब कढ़ाई में हम इसका आगे बनाने का प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हमने लिया है 7 से 8 कली लहसुन की और हरी मिर्ची कुछ डाली हैं। लहसुन डालने से जो भाजी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स। हमने खड़ी मिर्ची साथ में डाल दिया है। जैसे ही ये चटकने लगेगा, अच्छे से भून जाएगा, जो भाजी है उसको हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे ही अच्छे से ये जो तड़का हम डाले हैं वो चटक जाएगा, तो इसमें हम भाजी को डालेंगे। ये तड़का तड़कने के बाद हमने भाजी को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रेंड्स। इसको 3 से 4 बार चम्मच से चला लेंगे और जब तक अच्छे से भून जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे पकने के लिए फ्रेंड्स। इसमें बहुत मात्रा में पानी होता है, तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप के पानी से ही अच्छी तरीके से पक जाता है, लेकिन इसको पकाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसको पकाना है भाजी को। और जैसे ही अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, इसमें आपको डालना है टमाटर और हल्दी और नमक अपने स्वाद के अनुसार, और सबको मिला के अच्छे से चला लेना है फ्रेंड्स। और इसको फिर से 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देना है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। सो फ्रेंड्स, इधर दाल भी पक के रेडी हो गया है। तो भाजी जैसे ही पक जाएगा, हम इस दाल को भाजी में ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से जो दाल है वो हमारा बन के तैयार हो गया है, पक गया है। तो अब हम जो दाल पक गया है उसको भाजी में ट्रांसफ़र करेंगे फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से आपको पकाना है, हाथ से छू के आपको देखना है। ये कुछ इस प्रकार से जो दाल है उसको खड़ा ही खड़ा रखना है फ्रेंड्स, ज़्यादा पकाना नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से भाजी में उसको डालना है और उसको 2 से 3 मिनट। जो भाजी है वो सर्दियों के दिन में ही आती है, तो इसके खाने का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। इसको आप मेरे तरीके से एक बार बना के देखिएगा, आपको
ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड, और पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर फ्रेंड्स तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आपको मेरे चैनल में मस्त मस्त रेसिपी की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी फ्रेंड्स। तो ये भाजी बन के तैयार हो गया है। इसमें हम लास्ट में धनिया के साथ इसको हल्का सा गार्निश करेंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ मज़ेदार तरीके से खा सकते हैं फ्रेंड्स। इसका स्वाद ही बहुत ही लाजवाब होता है, और एक बार अपने घर में बनाइए फ्रेंड्स, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसका स्वाद ले लेती हूँ, आप भी अपने घर में बनाइए और इस रेसिपी का स्वाद लीजिए फ्रेंड्स। पहला निवाला आप सभी के लिए फ्रेंड्स। चलिए मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर।